किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। आपको बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी इस चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इस चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने का दावा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है, जिसे लेकर विपक्षी खेमे में खलबली मची है। यही वजह है कि जीत का स्वाद चखकर सत्ता हासिल करने की बेताबी में विपक्ष पीएम मोदी पर निजी हमले से भी परहेज नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरी चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी रवाना हो जाएंगे। और हमारी सहयोगी अनामिका पांडे इस वक्त कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, देखिए, विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये तरीका है, वो शुरुआत भी आध्यात्म से करते हैं, पूजा पाठ से करते हैं। जब इस चुनाव कैंपेन की शुरुआत हुई तब भी वो मंदिरों में गए थे, और अब जाकर फिर एक बार ध्यान करने वाले हैं वो, जब चुनाव कैंपेन समाप्त हो रहा है। क्या तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम है आज के? आज सुजाता, प्रधानमंत्री 5 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि पंजाब में आखिरी रैली करेंगे। या जानकारी मिली कि पंजाब के होशियारपुर में उनको आखिरी रैली आज की करनी है, क्योंकि 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि 5 बजे के बाद यानी कि 7 या 8 बजे तक किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। उसके पहले सुरक्षा मैं आपको इस वक्त दिखा दूँ, उसके बाद महत्व क्या है और किस तरह से राजनीति, इस पूरे मामले में राजनीति कैसे की जा रही है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन ये वो जगह है जहां पर हेलीपैड बनाया गया है और इसी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री उतरेंगे और उसके बाद सीधे यहां से पहले अम्बन मंदिर जाएंगे। इस जगह से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर वो अम्बन मंदिर है, जहां प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए जाएंगे और दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 45 घंटे का प्रवास है प्रधानमंत्री का यहाँ कन्याकुमारी में और लंबे वक्त तक वो ध्यान में रहेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन तक ध्यान दिया था और विकसित भारत का विजन देखा था। अभी आप सुरक्षा के इंतजाम देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे आसपास, ये जो पूरा परिसर है, इसके आसपास 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ की सरकार ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन है, शिकायत यहाँ की सरकार की ओर से भी की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक यहाँ शाम 5 बजे के बाद किसी भी वक्त आ सकते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अम्बन मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ ध्यान लगाएंगे। 1 जून की शाम तक प्रधानमंत्री को यहाँ ध्यान लगाना, ये वो रास्ता है दरअसल जहां से प्रधानमंत्री अंदर उस जगह पर जाएंगे, रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर ध्यान मुद्रा में प्रधानमंत्री रहेंगे। 2019 में भी इसी तरीके से केदारनाथ की रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया था और उस वक्त भी सवाल कुछ खड़े किए गए थे, लेकिन इस बार सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। इस बार राजनीति सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ध्यान या आध्यात्म में जुड़ने पर की जा रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री नए भारत का, विकसित भारत का, जो नए भारत की बात प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि कैसे भारत को, देश को और आगे लेकर जाना है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे लिए एक है और उस एकता की मिसाल हमेशा पल पल देखने को मिली है। तो कश्मीर के साथ साथ कन्याकुमारी का भी उतना ही ख्याल है और सबसे अहम है कि ध्यान साधना जो 2019 में भी देखने को मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 2024 में भी देखने को मिल रही है। लेकिन इससे डर सीधे सीधे विपक्ष को लगता नजर आ रहा है। आगे भी अपडेट लेंगे। अनामिका वहां पर मौजूद है, ग्राउंड पर पल पल हमें जानकारी दे रही है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्लील वीडियो के मामले में रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे पंजाब के मंत्री बलकार सिंह, रिपब्लिक भारत के सवालों पर नो कमेंट